सेबी की तरफ से न्यू रूल। ये जब न्यूज़ आई हर जगह रिपोर्ट्स में, तो सब लोग में एक पैनिक अटैक आया, सारे रिटेलर्स में एक पैनिक अटैक आया कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो पहले तो देखो, जो र्यूमर्स है वो आग की तरह फैलते हैं और जो रियल न्यूज़ है वो फैलती नहीं। तो इसलिए मैंने पूरा क्लेरिफिकेशन वीडियो इस चीज़ पे बनाया है। तो जब मैं सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और चीज़ें समझ रहा था कि हो रहा क्या है, तो सबसे पहले 3 आर्टिकल्स बैक टू बैक आए, या 3 अलग अलग न्यूज़ बैक टू बैक आए। तो मैंने तीनों पढ़ा और समझा कि बेसिकली हो रहा क्या है। तो 28 जुलाई को एक न्यूज़ आई कि सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स को मतलब एक लिमिट लाई है, एक न्यू रूल लाया है कि आपको कम से कम जो आपका नेटवर्थ है, आपका ITR फाइल करना पड़ेगा और वो 1 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए, तभी आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो ये इसलिए लाया गया था कि मतलब अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, और उसमें ये भी कहा गया अकॉर्डिंग टू र्यूमर्स, तो मतलब अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, मतलब इसमें कोई सेबी की तरफ से 100% रूल नहीं था, सेबी ने अनाउंस नहीं किया था, बट मीडियाज़ में अकॉर्डिंग टू रूमर्स ये न्यूज़ आई थी कि आपका नेटवर्थ 1 करोड़ के ऊपर रहना चाहिए, तभी आप FNO के लिए ट्रेड कर सकते हो। और ये चीज़ पढ़ के एक आग की तरह ये न्यूज़ फैलने लगी और बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक आया। बट जब मैंने वो पहली न्यूज़ पढ़ी तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि अगर हम सारे बेस्ट ट्रेडर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, सब ने स्मॉल अमाउंट से शुरू किया था, 5,000 10,000, और सीखते सीखते ट्रेडिंग से ही उन्होंने अपना कैपिटल बढ़ाते गए। लेकिन अगर ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ पे आपको डायरेक्टली 1 करोड़ बोलता है, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ होती है। फिर ट्रेडिंग में पूरा पार्टिसिपेशन ख़त्म हो जाएगा। रिटेल ट्रेडर्स, क्या कोई भी ट्रेडर मुश्किल से अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर पाएगा। 1 करोड़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे लगता है 95% पार्टिसिपेशन ये वाइप होगा। बट फिर अगले दिन तुरंत न्यूज़ आती है सेबी की तरफ से, सेबी खुद बोलता है कि ऐसा कोई रूल नहीं आने वाला है, तो हमारे साइड से ऐसे कोई रूल नहीं है। और क्लेरिफिकेशन दिया, हाँ बट हम रिटेल ट्रेडर्स को सेफगार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ला सकते हैं जो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। तो मे बी उन्होंने ऐसा प्रपोज किया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि उन ट्रेडर्स का बैंक स्टेटमेंट या जो ITR है वो निकाले, और उस हिसाब से उनकी जो भी नेटवर्थ हो रही है, मतलब मान लो 10 लाख नेटवर्थ है, तो उसका 10% यानी आप 1 लाख से ट्रेड कर सको, ऐसा कुछ तो फ्रेमवर्क, ऐसा रूल कुछ तो लाया जा सकता है, ऐसा सेबी ने कहा या प्रपोज किया। देखो अभी बहुत चीज़ें प्रपोज होती है, जैसे टाइमिंग्स हो गया। बीच में एक न्यूज़ आई थी कि सेबी प्रपोज कर रहा है कि मार्केट जो है मंडे टू फ्राइडे 24 आवर्स खुला रहेगा, या सुबह 9 से रात के 11-12 बजे तक खुला रहेगा। न्यूज़ बहुत आती है, प्रपोजल्स बहुत आते हैं, बट उसको अप्लाई होने के लिए इतना आसान नहीं है। यहाँ पे इतने करोड़ों लोग इन्वॉल्व है, करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, इतने हज़ारों करोड़ों रुपए मार्केट्स में इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी रूल ऐसे ओवरनाइट नहीं आता, बहुत प्लानिंग से उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ के, ब्रोकर्स के साथ समझ के, फिर सारी चीज़ें हमारे आम जनता को देख के रूल्स बनते हैं। बट कहीं ना कहीं ये एक सीरियस इशू भी है, बिकॉज डेरिवेटिव्स जो है काफ़ी एडिक्टिव होता है। और मुझे भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी कि जो भी नया बंदा आ रहा है वो डायरेक्टली ऑप्शंस में जंप हो रहा है। मेरे सारे वीडियोस देखो, हर टाइम मैं यही बोलता हूँ, पहले स्टॉक्स ट्रेड करो, इक्विटीज़ ट्रेड करो। ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं, बहुत टफ होते हैं। ऑप्शंस आर लाइक ड्राइविंग अ फरारी, जबकि आपको क्या स्टीयरिंग कैसे घुमाए या एक्सेलरेट कैसे करे ये भी पता नहीं, और आप डायरेक्ट फरारी में जाके चला रहे हो, एक्सीडेंट होगा तो बहुत बड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा फ्रेमवर्क लाना चाहिए, या मे बी एक ऐसा एग्ज़ाम लाना चाहिए सेबी की तरफ से, जिस एग्ज़ाम को आप पास करो, या एक ट्रेडिंग चैलेंज पास करो और उसका एक सर्टिफिकेट आएगा। उस सर्टिफिकेट को आप अपलोड करके ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्टिवेट कर सकते हो। ऐसा कुछ तो रूल चाहिए, तभी लोग जो है तो सेफगार्ड होंगे। लेकिन पैसों के बेसिस पे लोगों को कैप करना बहुत गलत है। स्किल्स के बेसिस पे लोगों को कैप करना चाहिए कि अगर आप, या मे भी ऐसा होना चाहिए कंपलसरी 3 मंथ्स आप इक्विटी ट्रेडिंग करो। ये बहुत अच्छा रूल है, 3 मंथ्स आप इक्विटी ट्रेडिंग करो तो ही आप FNO कर सकते हो। बिकॉज जब तक लोगों को मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं आता, ऑप्शंस नहीं जाना चाहिए, बट ये लिमिट लानी नहीं चाहिए। अगर किसी बंदे के पास 10,000 है तो उसके पास दम है 1 करोड़ बनाने का भी, लेकिन अगर उसको आप रोक ही दोगे
तो वो ट्रेड कैसे करेगा, वो बनाएगा कैसे? तो ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ये सारे र्यूमर्स है, सेबी ने सब क्लेरिफिकेशन दे दिया है, सो डोंट वरी। मैं आपको स्क्रीन पे जो है कुछ आर्टिकल्स पढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लेरिफिकेशन रहे। और ये वीडियो मैं छोटी रख रहा हूँ ताकि मुझे इतना बड़ा रख के उसे बहुत एक्सप्लेन नहीं करना, चीज़ें काफ़ी सिंपल है। दो आर्टिकल्स है, पहला जो था वो र्यूमर वाला था, दूसरा था सेबी का क्लेरिफिकेशन। पहला जो आप सब सुन रहे हो वो वही र्यूमर था, दूसरा सेबी ने क्लेरिफाई कर दिया कि ऐसा कोई जो रूल है वो आने नहीं वाला और सब लोग मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 28 जुलाई को दोपहर को 1 बजे जो न्यूज़ आई कि सेबी सीक्स कर्ब्स टू लिमिट रिटेल इन डेरिवेटिव रिस्क। मतलब ऐसी न्यूज़ थी कि सेबी चाहता है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है वो डेरिवेटिव से बचने के लिए, एफएनओ से बचने के लिए जो है एक न्यू रूल आएगा, एक लिमिट आएगा। इसके वजह से एक पैनिक अटैक आ गया था लोगों में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये 28 जुलाई को है। तो इसमें ऐसा कहा गया था कि जो अभी मार्केट्स है वो ऑल टाइम हाई आ चुके हैं और कभी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मार्केट क्रैश सिनेरियो बन सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका अकाउंट खाली हो सकता है। तो यहाँ पे बचने के लिए अब ऐसा क्या जंप किया जा सकता है जिसमें रिटेलर्स को सेफ गार्ड किया जाए, क्योंकि मार्केट्स जो है वो 500% जंप कर चुके हैं रिटेल पार्टिसिपेशन में इन लास्ट 3 ईयर्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और उन्होंने ये भी चैट्स निकाले कि 10 में से 9 इन 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो है वो लॉसेस करते हैं, और ये सारे यंग लोग हैं जो 20s और 30s में। तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि सेबी इज एग्जामिनिंग वेदर स्टॉक ब्रोकर्स कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग नेटवर्थ एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स। अब यहाँ पे लाइन पढ़ना, वन सोर्स सेड, मतलब ये सारे सोर्सेस से न्यूज़ आ रहे थे और यह सोर्स से ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे। यहाँ पे कोई सेबी का स्पोक पर्सन नहीं था। और यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ट्रेडिंग वुड बी कैप्ड एट थ्रेशोल्ड दैट द फर्स्ट सोर्स सेड वुड बी द मल्टीपल ऑफ नेटवर्थ, मतलब आपका जो भी नेटवर्थ है उसका मल्टीपल रहेगा। एक सोर्स बोला गया कि आपका 1 करोड़ का आईटीआर के ऊपर रिटर्न्स होना चाहिए लास्ट 3 साल का, तभी आप एप्लीकेबल होगे। तो ऐसा जो चीज़ है सेबी ने पहले ट्राई किया था 2017 में, बट इसका आइडिया ड्रॉप किया क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज थी। ऐसा जो रूल है ऑलरेडी साउथ कोरिया में 2011 से जो है वो चलता आ रहा है। लेकिन फिर अगले ही दिन 29 जुलाई 2023 को 3:30 बजे सेबी ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया कि वो जो है ऐसा कोई रूल नहीं ला रहा है। देखो, सेबी थ्रैशेस रिपोर्ट्स ऑफ प्लान्स टू कर्ब रिटेल पार्टिसिपेशन इन डेरिवेटिव सेगमेंट। मतलब इन्होंने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं है। इन्होंने एक सर्कुलर रिलीज़ कर दिया जिसमें क्लियरली बोला कि ऐसा वो कोई रूल लाने नहीं वाले, देयर इज़ नो सच प्रपोजल। बट फॉर श्योर उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में हम ऐसा कुछ ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ एक एक लिमिट या कुछ ना कुछ बेसिक सी चीज़ हो गई, मे बी कोई सर्टिफिकेशन हो गया, मे बी कोई एक्सपीरियंस हो गया कि आप तभी एफएनओ में हो। क्योंकि अगर जस्ट इमेजिन करो कि हर जगह एफएनओ ट्रेड किया जा रहा है और लोगों को स्टेप ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं पता कि कैसे फ्रॉम ज़ीरो या कैसे फ्रॉम बेसिक्स मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए। लोगों ने अकाउंट खोला, एफएनओ ट्रेड किया, अकाउंट खोला, एफएनओ। बट अगर लोग अकाउंट खोलकर इक्विटी ट्रेड कर कर फिर एफएनओ में ट्रेड कर पाए, या एक जो ब्रोकर्स है उनको दिया जाए कि 3 महीने तक जो लिमिट है वो ब्लॉक्ड रही जाए, कि बंदा अगर अकाउंट ओपन करता है तो 3 महीने तक वो एफएनओ ट्रेड नहीं कर पाएगा, फिर ही 3 महीने का एक्सपीरियंस लेके फिर वो एफएनओ ट्रेड कर पाएगा। ऐसा कुछ आता है तो मुझे लगता है ये मेरा सजेशन है, मुझे लगता है बहुत सही रहेगा कि आपको थोड़ा 3 महीने का एक्सपीरियंस है और फिर आप एफएनओ में ट्रेड कर पाओ। तो आपका क्या व्यू है, आपको क्या लगता है कि क्या सेबी को कोई ऐसा रूल लाना चाहिए मार्केट में कि कुछ एक्सपीरियंस लो फिर ही एफएनओ ट्रेड करो, जैसा चल रहा है वैसा चलना देना चाहिए? ये आपका ओपिनियन